Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. किसी जमाने में गुजरात के स्टार होते थे हार्दिक पटेल। आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए तो कांग्रेस में भी स्टार वाला स्टेटस रहा। बीजेपी में जाने के बाद हार्दिक पटेल गुम से हो गए। गुजरात के पाटीदारों के बड़े नेता माने जाने वाले हार्दिक पटेल गुजरात में चुनाव में अपनी सीट वीरम गाम से बाहर नहीं दिखे। वीरम गाम सुरेंद्र नगर लोकसभा सीट में पड़ता है। पार्टी ने कहीं और कोई काम नहीं दिया। बहुत अरसे बाद वीरम गाम और गुजरात से बाहर दिखे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। हार्दिक पटेल यहां पहली बार देखे लोकसभा चुनाव में। पार्टी ने इलेक्शन ड्यूटी पर इन्हें लगाया है। 12 से 17 मई तक यूपी में रहकर इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी और प्रवीण पटेल को जिताने में जौहर दिखाएंगे। माना जा रहा है कि हार्दिक के पटेल होने का कारण इलाहाबाद फूलपुर में बीजेपी की जरूरत बने। उन इलाकों में पार्टी का काम कर रहे हैं जहां पटेल कुर्मी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। बयान क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आप पहले सुन लीजिए। फूलपुर में पटेलों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया पटेल। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हर जाति को लेके चल रही है बीजेपी, तो कैसे डेवलप नहीं कर पाया? वहाँ पे देखिए जो अगर कहीं ज्यादा, क्योंकि हम लोग भी रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स में, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं पटेल वोटर्स। आप वहाँ पे हो के आए, क्या आपको क्या हम ये जो आपकी बात है, कांग्रेस भी उसी प्रकार बोलती है कि हम जाते हैं, लोग खुश नहीं है, लेकिन जब परिणाम 4 तारीख को आएगा तभी खुश कौन है दुखी कौन है वो पता तभी चलेगा। क्या फिर यहाँ पे ये पटेलों को मांग करेंगे उसी के लिए? नहीं, पटेल समाज पटेल कम्युनिटी की बात ही नहीं है। सभी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी कम्युनिटी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अहम जिम्मेवारी भी दी है। निश्चित रूप से उसका फायदा पूरे प्रदेश को होगा। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर हार्दिक पटेल के दोस्त अल्पेश ठाकुर का भी उसमें नाम शामिल था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हार्दिक पटेल का नाम कहीं नहीं दिखा। बीजेपी ने स्टार प्रचारक का ओहदा देकर पूरे गुजरात में प्रचार के लायक तक नहीं बनाया। चुनाव के वक्त स्टार प्रचारक की लिस्ट पर आना किसी भी नेता के सम्मान और पार्टी में कद को दिखाता है। 2024 के चुनाव में हार्दिक पटेल ये मौका से चूक गए। हार्दिक पटेल कांग्रेस से आए, इसलिए इनाम में बीजेपी के सदस्यता विधायकी मिली। 2015 में पाटीदार आंदोलन से बीजेपी को हिलाने का काम किया था। शायद आज उनके सजा मिल रही है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में साइड लाइन में दिखते हैं, न स्टार प्रचारक की लिस्ट में है और न ही उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य में भेजा गया। हार्दिक पटेल को राहुल गांधी ने ढूंढा था। गुजरात में हार्दिक पटेल को फेस बनने का मौका दिया था। सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, स्टार कैंपेनर का स्टेटस दिया। प्रचार के लिए कांग्रेस से हेलीकॉप्टर मिलता था। पार्टी के प्रति निष्ठा बदलने के बाद अब हार्दिक पटेल के निशाने पर राहुल गांधी है। उत्तर प्रदेश में इस कारनामे के साथ आए हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी की हार हो और इसके लिए चुनाव प्रचार भी खूब कर रहे हैं। राहुल और वो तो बहुत हमलावर है, अखिलेश भी हमलावर है। कह रहे इस बार 400 सीट नहीं आएगी। तो लाइफ टाइम हमलावर ही रहते हैं, लेकिन वो सीट नहीं जीतते। गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल का न दिखना बीजेपी में उनके अच्छे दिन का संकेत नहीं माना जा रहा। हार्दिक पटेल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़कर सामान्य कार्यकर्ता बनकर गए थे। बढ़िया आदर सत्कार करके बीजेपी ने एंट्री तो दिलाई, लेकिन चुनाव प्रचार में साइडलाइन दिखा दिया। विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, पहला चुनाव लड़कर जीत भी गए, लेकिन फिर विधायक हार्दिक पटेल की पूछ कम होती रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंदौर में भी उन्होंने काम किया। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर भेजे गए हैं। कितना कारगर होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हार्दिक पटेल राजनीति में आंदोलन की देन है। उन्होंने तब पाटीदार समाज के लिए आरक्षण का आंदोलन शुरू किया था जब चुनाव लड़ने की उम्र भी नहीं हुई थी। 2015 में हार्दिक पटेल ने पाटीदारों के लिए आरक्षण मांगकर गुजरात में बीजेपी की सरकार को हिला दिया था।
हालांकि बीजेपी सरकार हार्दिक पटेल से सख्ती से निपटी। राजद्रोह जैसे 30 से ज्यादा मुकदमों में घिर गए थे हार्दिक पटेल, जेल गए, सजा हुई, गुजरात से तड़ीपार हुए, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए मुकदमों का बोझ भी कम होने लगा। सजा पर स्टे है। हार्दिक पटेल चुनाव जीतकर माननीय बीजेपी विधायक बन गए। अब देखना यह होगा कि गुजरात से उत्तर प्रदेश में भेजा गया है तो फूलपुर और इलाहाबाद सीट पर क्या कुछ नया गुल खिला पाते हैं हार्दिक पटेल। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।